सब पावपणासनो मंगलानंत सम्मेसिन पड़मंग हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनि वृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महसाधवी, श्री जीवा जीवाविगम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। द्वितीय प्रतिपत्ति दूसरा अध्ययन सुनाया जा रहा है। तीन प्रकार के जीव, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। स्त्री जीवों का प्रकरण चल रहा है। तीन गतियों में त्रियंच मनुष्य और देव गति में स्त्रियां। कहाँ कितनी भव स्थिति है इसके संबंध में सुनाया। अब आत्मा स्त्री पर्याय में लगातार रहे तो कम से कम कितना समय और ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय, ये प्रकरण आ रहा है। इत्थीणं भन्ते इत्थिति कालो केवचिरं होय, गोयमा एकेणादेशेण जहन्नेन एकं समयं उकोसे उकोसं 10 उत्तरं पल्योवम सय पुब्बकोड़ी पुहुत्तमब्बहिय एकेणादेशेण जहन्नेन एकं समयं उकोसेन 18 पल्योमाय पुब्बकोड़ी पुहुत्तमब्बहिय एकेणादेशेण जहन्नेन एकं समयं उकोसेन 14 पल्योमाय पुब्बकोड़ी पुहुत्तमब्बहियाय एकेणादेशेन जहन्नेन एकं समयं उकोसेन पल्योवम सयं पुब्बकोड़ी पुहुत्तमब्बहिय
एकेनादेशेन जहन्नेन एकं समयम् उकोसेण पल्योवम पुहुत्तं पुब्बकोड़ी पुहुत्त मब्बहीयम् इत्थीणं भन्ते इत्थिति कालो केवचिरं होय। हे भगवान, स्त्री रूप में काल से रहे तो कम से कम कितना समय और ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय। 5 सूत्र हैं। इन सूत्रों को देखा जाए तो ये स्त्री वेद के उदय की अपेक्षा से ज़्यादा संभव लगते हैं। देह दृष्टि से देखा जाए तो देह दृष्टि से कोई भी भाव अंतर मुहूर्त से कम त्रयंच और मनुष्यों में नहीं होता। तो देह की अपेक्षा से एक समय का समय नहीं घटता। तो जब वेदोदय की अपेक्षा से गोयमा हे गौतम एकेनादेशेन एक अपेक्षा से जहन्नेन एकं समयं जघन्य से एक समय उकोसं या उकोसेण 10 उत्तरं पल्योवम स्वयं 110 पल्योपम पुब्बकोड़ी पुहुत्त मब्बहीय प्रत्येक करोड़ पूर्व अधिक कहना जे 110 पल्योपम से ऊपर एक अपेक्षा से जघन्य एक समय और उत्कृष्ट से 110 पल्योपम और उसके ऊपर करोड़ पूर्व पृथकत्व करोड़ पूर्व या प्रत्येक करोड़ पूर्व मतलब करोड़ पूर्व के 2 भाव से लेकर के 8 भाव तक। क्योंकि पंचेंद्रिय त्रयंच पंचेंद्रिय मनुष्य जो भाव है ज़्यादा से ज़्यादा लगातार 8 हो सकते हैं। तो बताया है एक समय कैसे घटता है। तो कहा जाता है जिस मनुष्यणी ने साध्वी जीवन लिया हुआ है और उस साध्वी जीवन में उपशम श्रेणी का प्रारंभ किया, उपशम श्रेणी में आरोहण करते हुए 8वें गुणस्थान से 9वें गुणस्थान में आए। 9वां गुणस्थान आधा पार करने के बाद जीव अवेदी हो जाता है। 10वें गुणस्थान में गए, 11वें गुणस्थान में गए। 11वें गुणस्थान में अंतर मुहूर्त समय रह करके पुनः 10वें गुणस्थान में आगमन हुआ। 10वें गुणस्थान में वहाँ से 9वें गुणस्थान में आए। 9वां गुणस्थान आधा सवेदी का है और आधा अवेदी का है। अवेदी का मतलब अवेदी से सवेदी अवस्था में आए। जैसे सवेदी अवस्था में आए एक समय हुआ था और वो जीव भाव पूर्ण कर गया। जब भाव पूर्ण कर गया तो इस अवस्था में भाव पूर्ण करने वाले
शुक्ल ईर्ष्या बहुत ऊंची होने के कारण ऐसे जीवों का जन्म 5 69 विमानों में होता है। जैसे भव पूर्ण हुआ उसके साथ ही पुरुष वेद उदय में आ गया। तो इस प्रकार जघन्य से एक समय का कहा है, उपशम श्रेणी से गिरते हुए अवेदी अवस्था से सवेदी अवस्था में आए। सवेदी अवस्था में एक समय रहने के साथ ही उनका भव पूर्ण हो गया। अब भव पूर्ण होते ही उनके अंदर पुरुष वेद उदय में आ गया। इस अपेक्षा से एक समय कहा जाता है। अब 110 पल्योपम और प्रत्येक करोड़ पूर्व, जहाँ पर कहा जाता है कोई जीव दूसरे देवलोक में 55 पल्योपम की अपरिगृहिता देवी के रूप में जन्म था और वहाँ से भाव पूर्ण करके मनुष्यणी के रूप में जन्म लिया, जहाँ पर करोड़ पूर्व की आयु। ऐसे लगातार व्याख्याकारों ने तो 5-6 भव कहे। आगम के अंदर स्पष्ट कितने भव कहे ये निर्देश नहीं है। तो मानो 8 भव भी स्त्री पर्याय के हुए तो करोड़ करोड़ पूर्व के 8वां भव करोड़ पूर्व का मनुष्यणी के भव का पूर्ण करके पुनः दूसरे देवलोक में अपरिगृहिता देवी के रूप में उत्कृष्ट आयु वाली 55 पल्योपम की आयु की देवी बनी। तो 55 पल्योपम जो पहले भव कहा था वह 55 पल्योपम जे 110 पल्योपम और बीच में 8 करोड़ पूर्व के भव। तो इस प्रकार जे पहला विकल्प घटता है। अब दूसरा है एकेण आदेशेण जहन्येण एकं समयं उकोशेण 18 पल्योमायं पुब्ब कोड़ी पहुत्तम मब्बहियम। मतलब इस प्रकार जब इतना समय पूर्ण हो गया तो उसके बाद स्त्री पर्याय में अवश्य परिवर्तन होगा। वह जीव पुरुष पर्याय में भी जा सकता है और नपुंसक पर्याय में भी जा सकता है। दूसरा विकल्प एकेन आदेशेण जहन्येण एकं समयं उकोशेण 18 पल्योमायं पुब्ब कोड़ी पुहुत्तम मब्बहियम। एक अपेक्षा से जघन्य से एक समय वही लगेगा, वही होगा जो उपशम श्रेणी से जीव नीचे गिरा है, अवेदी से सवेदी अवस्था को प्राप्त हुआ और एक समय के साथ ही भव पूर्ण कर दिया और उसके बाद देवगति में गए, वहाँ पर पुरुष पर्याय है तो इसलिए जघन्य से एक समय घटता है। और उत्कृष्ट से 18 पल्योपम और प्रत्येक करोड़ पूर्व, ज़्यादा कहना 18 पल्योपम से प्रत्येक पूर्व। जो 18 पल्योपम है ये दूसरे देवलोक की जो परिगृहिता देवी है 9 पल्योपम की आयु वाली, उनके 2 भाव लिए हैं। एक तो पहला 9 पल्योपम का भाव, उसके बाद मनुष्य जा इस त्रयंच स्त्री के रूप में करोड़ करोड़ पूर्व के 8 भाव पूर्ण किए और उसके बाद पुनः दूसरे देवलोक में परिगृहिता देवी के रूप में 9 पल्योपम की आयु प्राप्त की। तो ऐसे 9 करके 18 और प्रत्येक 8 करोड़ पूर्व, जिस ज़्यादा कहना
एकेण आदेशेण जहन्येण एकम समयं उकोसेण 14 पल्योमाई पुब्ब कोड़ी पुहुत्तम मब्ब ही आय। एक अपेक्षा से जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट से 14 पल्योपम और प्रत्येक करोड़ पूरब ज्यादा कहना। जे जो 14 पल्योपम में पहले की तरह ही पहले देवलोक में स्वधर्म देवलोक में परिगृहिता देवी के 7 पल्योपम की उत्कृष्ट आयु है। 7 पल्योपम का भाव पूर्ण करके त्रयंच जा मनुष्य स्त्री के रूप में जन्म लिया। करोड़ पूर्व की आयु 8 भाव लगातार किए। उसके बाद पुनः स्वधर्म देवलोक में 7 पल्योपम की आयु की परिगृहिता रूप देवी के रूप में जन्म धारण किया। तो 7-7 पल्योपम के 2 भाव और प्रत्येक करोड़ पूर्व, जो करोड़ पूर्व के 8 ले तो 8 भाव, 8 करोड़ पूर्व ज्यादा बन जाता है। एकेण आदेशेण जहन्येण एकं समयं उकोसेण पल्योबम स्वयं पुब्बकोड़ी पुहुत्तम मब्बह्य। एक अपेक्षा से जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट से 100 पल्योपम और प्रत्येक करोड़ पूर्व ज्यादा कहना। तो जहाँ पर 100 पल्योपम जो है 50-50 पल्योपम के 2 भाव, जैसे दूसरे देवलोक में 55-55 पल्योपम के 2 भाव कहते, ऐसे जहाँ पर प्रथम देवलोक के अपरिगृहिता देवी के 50-50 पल्योपम के 2 भाव कहने। पहला भाव 50 पल्योपम का किया, उसके बाद त्रयंच स्त्री या मनुष्य स्त्री के रूप में 8 भाव लगातार किए जो करोड़ पूर्व के थे। और 8वां भाव पूर्ण करने के बाद वे पुनः प्रथम देवलोक में अपरिगृहिता देवी के रूप में 50 पल्योपम की आयु की देवी के रूप में जन्म लिया। और जब ये समय पूर्ण होगा तो उसके बाद स्त्री वेद की प्रयाग का जरूर परिवर्तन होगा। तो वैसे 100 पल्योपम और प्रत्येक करोड़ पूर्व जानना। एकेण आदेशेण जहन्येण एकं समयं उकोसम पल्योबम पुहुत्तं पुब्ब कोड़ी पुहुत्तम मब्बह्यं। एक अपेक्षा से जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से प्रत्येक पल्योपम में वैमानिक देवलोकों में पल्योपम से लेकर के 9 पल्योपम ऐसा भाव, उसके बाद मनुष्य या त्रयंच स्त्री के रूप में जन्म, और उसके बाद प्रत्येक करोड़ पूर्व। इतना समय पूर्ण होने के बाद अवश्य स्त्री पर्याय में परिवर्तन होगा। आप इनको ऐसे भी ले सकते हैं, करोड़ पूर्व की आयु के त्रयंच स्त्री या पुरुष मनुष्य स्त्री के रूप में 8 जन्म लिए, और उसके बाद 7 भाव या 9 7 पल्योपम या 9 पल्योपम का भाव पहले दूसरे देवलोक में ग्रहण किया, और उसके बाद उनका पर्याय परिवर्तन हुआ। तो ऐसे प्रत्येक पल्योपम पृथकत्व और प्रत्येक करोड़ पूर्व अधिक कहना, ऐसा जानना। एक समय का वे ही जानना जो उपशम श्रेणी से आत्मा का नीचे गिरना हुआ है, और 8वें गुण स्थान में आधा पार करने पर एक समय स्त्री वेद का उदय हुआ, और उसके साथ ही काल धर्म को वो प्राप्त हुई। अब भव पूर्ण करने के बाद देव जन्म हुआ, वहाँ पर पुरुष वेद है। इस दृष्टि से एक समय जघन्य से घटता है। त्रिख जोनिथि नंग भंते त्रिख जोनिथि कालो केव चिरंग होती।
गोयमा जहन्नेण अंतो मुहूर्तम उकोसेण तिन्नी पल्यो माई पुब्ब कोड़ी पुहुत मब्ब ही आई। जाल जरिय जहन्नेण अंतो मुहूर्तम उकोसेण पुब्ब कोड़ी पुहुतम। चौपद थालियर त्रिख जोनिथी जहाँ ओहिया त्रिख जोनिथी। उर परिसपी भूय परिसपिथीण जहाँ जलयरीण कहयरिथीण जन जहन्नेण अंतो मुहूर्तम उकोसेण पल्योमस असंख्यजय भागम पुब्ब कोड़ी पुहुतम मब्ब हिय। त्रिख जोनिथीण भंते त्रिख जोनिथी कालो केवचिरंग होई। हे भगवान त्रियंच जोनि स्त्री, मतलब त्रियंचों में स्त्री जो है त्रिख जोनि थी त्रियंच स्त्री के रूप में कालो केवचिरंग होती, काल की अपेक्षा से कम कितने काल तक रह सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय तक वह त्रियंच स्त्री के रूप में जन्म मरण धारण कर सकती हैं। गोयमा हे गौतम जहन्नेण अंतो मुहूर्तम उकोसेण तिन्नी पल्योमाई। हे गौतम जघन्य से अंतर मुहूर्त कहना, उत्कृष्ट से 3 पल्योपम। पुब्ब कोड़ी पुहुत मब्ब ही आई, प्रत्येक करोड़ पूर्व अधिक कहना। अब इसके संबंध में कहा है 3 पल्योपम और प्रत्येक करोड़ पूर्व। तो जघन्य से तो अंतर मुहूर्त, किसी पुरुष वेदी से या नपुंसक वेदी से आत्मा आई और उसने त्रियंच स्त्री के रूप में जन्म लिया। अंतर मुहूर्त का भव पूर्ण करके काल धर्म को प्राप्त होकर के पुनः पुरुष वेद के रूप में, पुरुष के रूप में या नपुंसक के रूप में उसने जन्म धारण किया। तो ऐसे जघन्य से अंतर मुहूर्त की स्त्री की प्रियाय आई है। और उत्कृष्ट से 3 पल्योपम और प्रत्येक करोड़ पूर्व अधिक कहना। जैसे बताया था त्रियंच स्त्री और मनुष्य स्त्री के लगातार 8 भाव हो सकते हैं, तो इनमें 7 भाव तो करोड़ करोड़ पूर्व तक की आयु के आए और 8वां भव जो है देवकुरु उत्तर कुरु में, जा पहले अवसर्पणी काल के प्रथम आर्य के प्रारंभ में, उत्सर्पणी काल के 6ठे आर्य के अंत में 3 पल्योपम की आयु का जुगलिया त्रियंच का आयु का भव पूर्ण किया। तो इस प्रकार 3 पल्योपम जुगलिया का हो गए। उससे पूर्व जो है 7 भाव करोड़ करोड़ पूर्व के हुए। तो ऐसे 3 पल्योपम और प्रत्येक करोड़ पूर्व उससे ज़्यादा कहना। इतने समय तक त्रियंच स्त्री के पर्याय में रह सकती है। जल यरिये जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोसेण पुब्ब कोड़ी पुहुतम। जालचरी स्त्री की जघन्य से अंतर मुहूर्त पर्याय और ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्येक करोड़ पूर्व कहना। तो इसका जहाँ पर आता है कि जलचरी स्त्री के रूप में जन्म लिया अंतर मुहूर्त का, और उसके बाद वहाँ से भाव पूर्ण करके किसी अन्य पर्याय में चली गई। तो ऐसे अंतर मुहूर्त जघन्य हुआ। उत्कृष्ट जो है 8 भाव हैं। 8 भाव करोड़ करोड़ पूर्व के हों तो वो ऐसे 8 करोड़ पूर्व आया, क्योंकि जलचरों में करोड़ पूर्व से ज़्यादा आयु नहीं होती। तो 8 करोड़ पूर्व ज़्यादा से ज़्यादा इस पर्याय के रूप में जलचरी स्त्री रहे। चौपद थालियर त्रिख जोड़ी थी जहाँ ओहिया त्रिख जोड़ी थी। चतुष्पद स्थलचर स्त्रियों में 3 पल्योपम की ज़्यादा से ज़्यादा आयु हो सकती है। तो जहाँ पर कहा जैसे औघिक त्रियंच स्त्री का संबंध में कहा, वैसे ही जहाँ पर कहना जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट 3 पल्योपम और 7 करोड़ पूर्व के 7 भाव, इतना समय ज़्यादा से ज़्यादा कहना
स्थलचर स्त्री के संबंध में और परिसप्पी भूय परिसप्पी थीणं जहाँ जल यरिण और परिसरप स्त्री और भोज परिसरप स्त्री, इनका ऐसे कहना जैसे जलचर स्त्रियों का कहा। जघन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट जो है प्रत्येक करोड़ पूर्व मतलब 8 करोड़ पूर्व, क्योंकि उरपुर और भोजपुर में जो संगी स्त्रियों की ज़्यादा से ज़्यादा आयु है वह करोड़ पूर्व की है। जलचर स्त्रियों की भी आयु ज़्यादा से ज़्यादा करोड़ पूर्व की है। इसलिए अंतर मुहूर्त जघन्य उत्कृष्ट 8 करोड़ पूर्व की आयु हुई, 8 भवों की। कहा यरिथीण जहन्नेण अंतो मुहूर्तम उकोषेण पल्योमस असंख्येजय भागम पुब्ब कोड़ी पुहुत्तम मब्बहियम। खेचर स्त्री का जघन्य से अंतर मुहूर्त कहना, उत्कृष्ट से पल्योपम का असंख्यात्म भाग और प्रत्येक करोड़ पूर्व ज्यादा कहना। जघन्य से खेचर स्त्री के रूप में जघन्य छोटे से छोटा भव रहा, उसके बाद काल धर्म को प्राप्त करके पर्याय परिवर्तन हो गया, और यदि लगातार रहे तो खेचर स्त्रियों में जुगलियों के ज्यादा से ज्यादा पल्योपम का असंख्यात्मा भाग होती है। तो ऐसे इनमें भी 8 भाव लगातार किए, ज्यादा से ज्यादा 7 भाव करोड़ करोड़ पूर्व के। आठवां भाव है वो जुगलिया के रूप में, और वहां पर पल्योपम का असंख्यात्मा भाग की आयु आई। तो भाव वहां की आयु पूर्ण करके वह देव पर्याय को प्राप्त हुई। तो इस प्रकार पल्योपम का असंख्यात्मा भाग और 7 करोड़ पूर्व ज्यादा कहना, इतना 8 भाव का समय। जहाँ तक त्रयंच स्त्रियों के भाव स्थिति काय स्थिति का वर्णन हुआ, जहाँ मतलब स्त्री वेद त्रयंच स्त्रियों का ज़्यादा से कम ज़्यादा कितनी देर रह सकता है। अब मनुष्य स्त्री के संबंध में है। मनुसिद्धीण भन्ते मनुसिद्धि कालो केवचिरंग होई गोयमा खेतंग पड़ुच्च जहन्नेण अंतो मुहूर्तंग उकोसेण तिन्नी पल्योमाय पुब्ब कोड़ी पुहुत मब्ब ही आई। धाम चरण पड़ुच्च जहन्नेण एकं समयं उकोसेण देशुणा पुब्ब कोड़ी। एवं काम भूमिया भी भर हेरवया भी नवरं खेतं पड़ुच्च जहन्नेण अंतो मुहूर्तं उकोसेण तिन्नी पल्योमाई देशुण पुब्ब कोड़ी मब्ब ही आई। धाम चरण पड़ुच्च जहन्नेण एकं समयं उकोसेण देशुणा पुब्ब कोड़ी। पुब्ब विदेह अबर विदेहिथीण खेतं पड़ुच्च जहन्नेण अंतो मुहूर्तं उकोसेण पुब्ब कोड़ी पुहुत्तम। धाम चरण पड़ुच्च जहन्नेण एकं समयं उकोसेण देशुणा पुब्ब कोड़ी। तो मनुसिद्धीण भन्ते मनुसिद्धि कालो केवचिरंग होई। हे भगवान, मनुष्य स्त्री के रूप में रहे तो काल की अपेक्षा से कितने समय तक रहे। गोयमा हे गौतम खेतं पड़ुच्च जहन्नेण अंतो मुहूर्तं उकोसेण तिन्नी पल्योमाई। हे गौतम, क्षेत्र की अपेक्षा से जघन्य से अंतर मुहूर्त मतलब मनुष्य स्त्री के रूप में जन्म हुआ और अंतर मुहूर्त का भाव पूर्ण करके काल धर्म को प्राप्त हुई।
तो इस प्रकार अंतर मुहूर्त जघन्य से उकोसेण उत्कृष्ट तिन्नी पल्योमाई पुब्ब कोड़ी पुहुत मब्ब ही आई। उत्कृष्ट से 3 पल्योपम और प्रत्येक करोड़ पूरब ज्यादा कहना। तो जे ऐसे घटता है जैसे 7 भव करोड़ करोड़ पूरब के और 8वां भाव जो है 3 पल्योपम की जुगलिया मनुष्यनी के रूप में जन्म हुआ। तो इस प्रकार 8 भवों का काल 3 पल्योपम और 7 करोड़ पूरब ज्यादा से ज्यादा बैठता है मनुष्य स्त्री के पर्याय के रूप में। धम चरण पड़ुच्च जहन्येण एकं समयं उकोसेण देसूणा पुब्ब कोड़ी। धर्माचरण की अपेक्षा से स्त्री वेद का स्त्री पर्याय जो है जघन्य से एक समय उत्कृष्ट से देशों करोड़ पूर्व। ये एक समय भी वैसे ही घटता है जैसे मनुष्य स्त्री ने उपशम श्रेणी का प्रारंभ किया, उपशम श्रेणी से नीचे उतरते गिरते हुए जब वो 8वां गुणस्थान आधा क्रॉस कर गए हैं, नीचे का आधा भाग जब प्रवेश हुआ तो एक समय हुआ था। तो स्त्री पर्याय भाव की अपेक्षा से हुए एक समय हुआ और उसके बाद काल धर्म को प्राप्त हुए और उसके बाद देव भाव में पुरुष पर्याय है, इसलिए जघन्य से एक समय ऐसे घटता है। और उत्कृष्ट से धर्माचरण को लेकर के उकोसेण देशोणा पुबकोड़ी उत्कृष्ट से देशों करोड़ पूर्व, मतलब 8 साल की आयु में दीक्षा ली है। संयम पाला करोड़ पूर्व की आयु थी, करोड़ पूर्व का संयम पालन करके देव पर्याय प्राप्त हुई। तो इस प्रकार कुछ कम देशों करोड़ पूर्व का समय बैठता है धर्माचरण की अपेक्षा से। एवं काम भूमिया भी भर हेर वया भी, इसी प्रकार कर्म भूमियों की स्त्री का कहना। कर्म भूमियों की स्त्री का जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से 3 पल्योपम और प्रत्येक करोड़ पूर्व ज्यादा। धर्माचरण को लेकर के जघन्य से एक समय उत्कृष्ट से देशों करोड़ पूर्व भर हेर वया भी। तो जैसे कर्म भूमि का कहा, इसी प्रकार भरत और इरावत का भी कहना। जहाँ पर भी ऐसा ही उत्तर आएगा। नवरंग खेतंग पड़ुच्च जहन्येण अंतो मुहूर्तम उकोसेण तिन्नी पल्योमाई देशोण पुब्ब कोड़ी मब्ब ही आई। जघन्य क्षेत्र की अपेक्षा से जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से 3 पल्योपम, 3 पल्योपम देशों करोड़, 3 पल्योपम देशों करोड़ पूर्व, इतना ज्यादा कहना। अब इसका ऐसे कहा है जिस समय भरत क्षेत्र में पहला आरा होगा, उस समय वहाँ जन्मने वाली स्त्रियों की आयु जो है कम से कम 3 पल्योपम और उससे पल्योपम का असंख्यात्मा भाग इतनी कहनी, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 पल्योपम। तो जहाँ कहा है कि 3 पल्योपम और उससे देशों करोड़ पूर्व ज्यादा कहना। तो जहाँ पर भरत इरावत में तो अवसर्पणी उत्सर्पणी काल का अवसर्पणी का पहला आरा सूक्ष्म सूक्ष्म है, या उत्सर्पणी काल का 6ठा आरे का अंत का समय उस सूक्ष्म सूक्ष्म में जब 3 पल्योपम की आयु है, उस समय संहरण की अपेक्षा से महाविदय क्षेत्र से करोड़ पूर्व की आयु की मनुष्यणी का किसी देवता आदि ने संहरण किया, अपहरण किया।
और अपहरण करके जहाँ भरत क्षेत्र में उनको छोड़ दिया। अब भरत क्षेत्र में करोड़ पूर्व की आयु कुछ आयु बीती थी, मानो कुछ जब जन्म हुआ वो जीवन कुछ वर्षों का, और उसके बाद भरत क्षेत्र में इरावत क्षेत्र में चली गई और करोड़ पूर्व उसी क्षेत्र में उन्होंने पूर्ण किया। तो भरत क्षेत्र में इरावत क्षेत्र में निवास करने के कारण से उनके लिए भरत क्षेत्र और इरावत क्षेत्र का नाम साथ जुड़ गया। और जहाँ से भव पूर्ण करके जन्म तो महाविद्य क्षेत्र में लिया था, लेकिन भाव जहाँ पर पूर्ण किया है और भाव पूर्ण करके उनका पुनः जन्म जो है भरत क्षेत्र में या इरावत क्षेत्र में हो गया। और जहाँ पर 3 पल्योपम की आयु हुई, तो इस प्रकार 3 पल्योपम की आयु पूर्ण होने के बाद उनकी देव पर्याय होगी। तो 3 पल्योपम जहाँ की जुगलिया के और करोड़ पूर्व जो पूर्व जन्म जो संहरण का है, जहाँ पर महाविद्य क्षेत्र से जहाँ अपहरण हुआ है देशों करोड़ पूर्व वह लेना, तो दोनों मिलाकर के 3 पल्योपम और उसके 7 देशों करोड़ पूर्व ज्यादा कहना। इस प्रकार जे भाव घटता है। धम चरण पड़ुच्च जहन्नेण एकं सम्यं उकोसेण देशूणा पुब्ब कोड़ी। धम्म चरण पड़ुच्च धर्माचरण की अपेक्षा से भारत क्षेत्र में जहन्नेण एकम सम्यं जघन्य से एक समय उत्कृष्य उकोसेण देशूणा पुब्ब कोड़ी देशों करोड़ पूर्व कहना। तो एक समय वैसे ही घटता है जैसे उपशम श्रेणी से गिरते हुए सवेद अवस्था में आए एक समय हुआ है और उसके बाद वो काल धर्म को प्राप्त हुई। तो इस प्रकार एक समय और ज़्यादा से ज़्यादा आजीवन संयम पाला तो देशों करोड़ पूर्व वो बैठता है। अब इसके आगे पुब्ब विदेह अवर विदेह थीणं खेतं पड़ुच्च जहन्नेण अंतो मुहूर्तं उकोसेण पुब्ब कोड़ी पुहुत्तं धाम चरण पड़ुच्च जहन्नेण एकं समयं उकोसेण देशूणा पुब्ब कोड़ी। पूर्व विदेह और अवर विदेह पश्चिम विदेह की जो स्त्री है, क्षेत्र की अपेक्षा से जन्म की अपेक्षा से जहन्नेण अंतो मुहूर्तम जघन्य से अंतर मुहूर्त काल कहना। उकोसेण पुब्ब कोड़ी पुहुत्तम उत्कृष्ट से करोड़ प्रत्येक करोड़ पूर्व कहना। क्योंकि महाविद्य क्षेत्र में जन्म लिया है, पहला तो कम से का अंतर मुहूर्त का जन्म पूर्ण करके काल धर्म को प्राप्त हो गए। और यदि लगातार करोड़ करोड़ पूर्व के 8 जन्म किए जाएं, तो ऐसे प्रत्येक करोड़ पूर्व का समय बैठता है। तो ये 8 जन्मों की अपेक्षा से उत्कृष्ट से प्रत्येक करोड़ पूर्व धाम चरण पुरुष धर्माचरण की अपेक्षा से जहन्नेण एकम समय जघन्य से एक समय उकोसेण देशोणा पुब्ब कोड़ी उत्कृष्ट से देशों करोड़ पूर्व कहा। तो एक समय जो है वो उपशम श्रेणी की अपेक्षा से कहा है और देशों करोड़ पूर्व आजीवन संयम के कारण से कहा है। जिस आत्मा ने देशों करोड़ पूर्व संयम पाला है तो वह भाव पूर्ण करने के बाद मतलब जा तो कर्म सारे क्षय हो जाए, सिद्ध गति यदि नहीं क्षय होते हैं तो नियम से विमानिक देवलोकों में जन्म है। तो इस करके धर्माचरण देशों करोड़ पूर्व कहा है। आकम भूमिग मनुसिद्धीणं भन्ते आकम भूमिग मनुसिद्धि कालो केवचिरं होई
गोयम जमण पड़ुच्च जहन्नेण देसूण पल्योम पल्योमस असंख्यजय भागेण ऊणं उकोसेण तिन्नी पल्योमाई संहरण पड़ुच्च जहन्नेण अंतो मुहूर्तं उकोसेण तिन्नी पल्योमाई देसूणाई पुब कोड़िये अब ही आई आकाम भूमिग मनुसिद्धीण भंते। हे भगवान, आकारम भूमियों की मनुष्य स्त्री आकाम भूमिग मनुसिद्धि कालो केवचिरंग होई। आकरम भूमियों की मनुष्यणी इस रूप में रहे तो काल से कितने काल तक। गोयमा, हे गौतम, जमण पुरुष जन्म की अपेक्षा से जहन्नेण देसूण पल्योमंग पल्योमस असंख्यजय भागेण ऊणं उकोसेण तिन्नी पल्योमय। आकरम भूमियों में हेमवाय, हिरण्यवाय, हरिवास, रम्यकवास, देवकुरु, उत्तर कुरु आते हैं। तो जघन्य आयु जो है वो हेमवाय हिरण्यवाय की अपेक्षा से आएगी। हेमवाय हिरण्यवाय में ज़्यादा से ज़्यादा पल्योपम की आयु के जुगलिए होते हैं कम से कम। देशुणा पल्योपम, लेकिन देशुणा कितना है उसमें पल्योपम का असंख्यात्म भाग कम किया जाता है। तो बताया है कि जन्म की अपेक्षा से जघन्य से देशोन पल्योपम और उसमें पल्योपम का असंख्यात्म भाग कम कहना। पल्योपम से उकोसेण उत्कृष्ट से तिन्नी पल्योमाई तीन पल्योपम। संहरण पड़ुच्च, संहरण की दृष्टि से जहन्नेण अंतो मुहूर्तम, जघन्य से अंतर मुहूर्त उकोसेण तिन्नी पल्योमाई देसूणाय पुब कोड़िये अब ही आई। उत्कृष्ट से तीन पल्योपम और देशों करोड़ पूर्व ज्यादा कहना। अंतर मुहूर्त का ऐसे कहा है कि किसी अन्य क्षेत्र की भारत से, इरावत से, महाविदेश से किसी मनुष्यणी का अपहरण हुआ और जहाँ अकरम भूमि में आकर के अंतर मुहूर्त जीवित रही। जीवित रहने के बाद वो भव भी पूर्ण कर सकती हैं। जहाँ कोई दूसरा देवता ने वहाँ से उठा करके पुनः अपने क्षेत्र में जहाँ किसी अन्य क्षेत्र में ले गए हैं जो अकरम भूमियों से अलग है। तो इस प्रकार जघन्य अंतर मुहूर्त बैठता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा तीन पल्योपम और देशन करोड़ पूर्व ज़्यादा है। मानो भरत इरावत महाविदय क्षेत्र से करोड़ पूर्व की आयु वाली किसी मनुष्यणी का साहरण हुआ और वहाँ से करोड़ देशों करोड़ पूर्व वहाँ अकरम भूमि में पूर्ण किया। वहाँ से भाव पूर्ण करके ज़्यादा से ज़्यादा है देवकुरु उत्तर कुरु में पैदा हो तीन पल्योपम की आयु वाली। तो तीन पल्योपम की आयु पूर्ण करके फिर वो देवलोकों में जाएंगे। तो इस प्रकार दोनों भवों का समय मिला करके देशन करोड़ पूर्व और तीन पल्योपम मिलाया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा समय तीन पल्योपम और उसके उपरांत करोड़ देशोना करोड़ पूर्व ज़्यादा कहना। इतने समय तक अकरम भूमि के रूप में वो ज़्यादा से ज़्यादा रह सकती है। अब इसके आगे हेमवाय हिरण्यवाय का आएगा। तो सोमवार को जैसा समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। अब थोड़ी देर हम 9 तत्वों का कर लें। साता वेदनी का और असाता वेदनी का वेदनी कर्म का प्रकरण सुनाया जा चुका है। अब मौनी कर्म। मौनी कर्म 6 प्रकार से बांधा जाता है और 5 प्रकार से भोगा जाता है। बताया है तिब्ब कोहे, तिब्ब माणे, तिब्ब माया, तिब्ब लोहे, तिब्ब दंसन मोहे, तिब्ब चरित मोहे। ये मौनी कर्म के बंध के कारण है।
तीव्र को है जब आत्मा में क्रोध तीव्र रूप से आता है, क्रोध के आवेश में, तो उस समय मौनी कर्म का बंद होता है। ऐसे तीव्र माने तीव्र मान, इसका उदय आया तो मान मोहनी कर्म का बंद होगा। ऐसे माया का और लोभ का, तो ये चार कषायों को लेकर के हो गए। अब है दंशन मोह, चरित्र मोह, तीव्र दंशन मोह, तीव्र दर्शन मोह। दर्शन मोह विश्वास, आस्था, इसको लेकर के। वीतराग वाणी से विपरीत आस्था रखना, दूसरों की आस्था को तोड़ना, इस शासन से विपरीत करना। ऐसी कथाएं, ऐसे प्रसंग मानो वो काल्पनिक भी हो सकते हैं, सच भी हो सकते हैं, क्योंकि क्षोभशम और उदय भाव की बड़ी विचित्रता होती है। उदय भाव में किसी ने भी कोई ऐसा कार्य किया, उस कार्य को लेकर के दूसरे लोगों को धर्म से विमुख करना, उनको उनकी श्रद्धा को बदलना, ऐसा जो कार्य है ये भी मौनी कर्म, और मौनी कर्म में भी ज़्यादा दर्शन मौनी कर्म के बंध का कारण बनता है। स्वयं श्रद्धा को मलिन करना, अपनी दूसरों की शंका आदि पैदा करना, श्रद्धा से विमुख करना, तो ये दर्शन मोह, श्रद्धा से भ्रष्ट करना किसी को। आगे चारित्र मोह, स्वयं चारित्र से गिरना, जहाँ दूसरों को चारित्र से भ्रष्ट करना। इन कारणों से मौनी कर्म का बंद होता है। तो 6 कारण, तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ, तीव्र दर्शन मोह, तीव्र चारित्र मोह। अब 5 प्रकार से भोगा जाता है। मिथ्या दर्शन मोहनीय, मिश्र दर्शन मोहनीय, सम्यक्तो मोहनीय, कषाय मोहनीय और नो कषाय मोहनीय। मौनी कर्म के कारण, जब मौनी कर्म बांधा है, जैसा बांधा है उसी के अनुसार इन विकारों का उदय इस आत्मा के अंदर होगा, और इनके उदय होने पर फिर वैसे आगे नए मौनी कर्म का पुण्य बंध उपार्जन करेगा। तो मिथ्या दर्शन मौनी कर्म, जिसके कारण से मिथ्यात्व उदय में आता है और आत्मा को मिथ्या दृष्टि बना देता है। श्रद्धा से वीतराग वाणी के प्रति जो श्रद्धा है उससे विमुख हो जाता है। तो ये मिथ्या दर्शन मोह का कार्य है, जीव को मिथ्या दृष्टि बनाना। मिश्र दर्शन मोह, जब मिश्र दृष्टिपना आता है तो श्रद्धा डामाडोल हो जाती है, निर्णायक स्थिति से अनिर्णायक अवस्था में पहुंच जाता है। अब समझ नहीं आता सच क्या है। सच न होने के कारण से घड़ी की सुइयों से की तरह इधर उधर होता रहता है। और सम्यक तो मौनी, इसके संबंध में कहा है जो सम्यक्त्व का घातक तो नहीं है, जो मौनिक दर्शन मौनी कर्म के उज्ज्वल स्वच्छ पुद्गल है,
ये श्रद्धा का घात तो नहीं करते, लेकिन इसका एक मर्यादा है। उतने समय के अंदर यदि ये कर्म खत्म ना हो तो जीव अवश्य मिथ्यात्व की ओर चला जाता है। इसको भी कर्म बंधन के रूप में मानना है और इसको प्राय करके पाप प्रकृति में लिया है। तत्वार सूत्र के अंदर पुण्य प्रकृति में इसलिए ग्रहण किया है क्योंकि जे प्रकृति इसके उदय पर सम्यक तो प्राप्त हो जाता है, और दूसरा है सम्यक तो प्राप्त होने के कारण से आत्मा की पर्याय अच्छी बन जाती, इसलिए उसको पुण्य रूप में लिया है। तो ऐसे जो दर्शन मोनी की तीन प्रकृतियां, मिथ्या दर्शन मोनीय, मिश्र दर्शन मोनीय, सम्यक तो मोनीय। आगे कषाय मोनीय, नो कषाय मोनीय। ये चारित्र मोनी की दो भेद। कषाय मोनीय, कषायों का उदय क्रोध, मान, माया, लोभ जिस श्रेणी के कषाय बांधे जब उदय में आएंगे तो वैसा ही कषायों के अनुसार, कषायों की श्रेणी के अनुसार आत्मा के अंदर आवेश होगा और उस आवेश के कारण नए कर्मों का बंधन होगा। तो कषाय मोनीय, आगे नो कषाय मोनीय। नो कषाय मोनी के कारण हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, जय मोनी कर्म के नो कषाय मोनी के भाव आत्मा में प्रकट होते हैं। यदि ये भाव सामान्य हो, हल्के हो, तो कितने लोग इनको अपने बस में करने में समर्थ हो जाते हैं, इनसे प्रभावित नहीं होते। लेकिन जब इनका उदय उग्र हो जाता है तो कितने लोग इनके अधीन हो जाते हैं, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, जो नहीं करना वो भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये कषाय मोनी। तो मोनी कर्म 6 प्रकार से बांधा जाता है और 5 प्रकार से भोगा जाता है। अब इसके आगे आयुष्य कर्म है। आयुष्य कर्म नरक आयु, त्रियंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु, इन चारों प्रकार की आयु के प्रत्येक के 4-4 बंध के कारण स्थानक सूत्र के चौथे ठाणे में कहे थे। नरक आयु के 4 कारण बंध के महारंभ, महापरिग्रह, कुणिमा हार और पंच इंद्रिय बद्ध, ऐसे काम धंधे करने जहाँ पर जीवों का आरंभ समारंभ बहुत होता है। जब आरंभ समारंभ बहुत होता है तो ये आश्रम द्वार भी खुला होने के कारण से पाप रूपी पानी भी बहुत आता है। जब अत्यंत प्रगाढ़ हो जाता है, आत्मा मैली होती है, तो ऐसी आत्मा नरक आयु का बंध कर लेती है। दूसरा है महापरिग्रह। परिग्रह जब जैसे जैसे परिग्रह बढ़ता जाएगा तो परिग्रह के कारण से भी तो कितना पाप का आश्रव होता है। यदि व्यक्ति ब्रेकें नहीं लगाता है तो यही आश्रव नरक आयु का कारण बन जाता है। और तीसरा कारण बताया कुणिमा हार। कुणिमा हार होता है कुणिमा, जो मृतक जी कलेवर को कहा जाता है, मतलब के पंच मांसाहार करना, अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करना। चौथा बताया है पंच इंद्रिय वध। वैसे तो किसी भी जीव का वध जो है पाप बंध का कारण है, लेकिन पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा जो है ये तो साक्षात नरक आयु के बंध का कारण है।
तो इस प्रकार 4 कारण नरक आयु के बंध के कहे। त्र्यंच आयु के भी 4 कारण माइली आए, नियडली आए, अलिय वर्ण, कूड़ तुल कूड़ मारे। माइलियाए अपना जीवन माया प्रधान बनाना, छल कपट प्रधान, पाप करना, पाप को छिपाना। दूसरा नियडलियाए निकृति गूढ़ माया, ऐसे तरीके से उपाय से माया का सेवन करना किसी को पता न चले। कहा जाता है व्यक्ति दूसरे की आंखों में तो धूल झोंक सकता है, अपनी आंखों में कैसे झोंकेगा। आत्मा तो उस पाप को जानती है। अलिय वैरण झूठ बोलना, किसी पर झूठा दोषारोपण लगाना। और चौथा कारण है कूड़ तोल कूड़ माड़े, खोटा तोल खोटा मान। माप तोल के मीटरों में, गजों में, पत्थरों में, उनमें हेरा फेरी करना। ये जो कार्य हैं चारों त्रयंच आयु के बंध के कारण बन जाते हैं। आगे 4 कारण मनुष्य आयु के हैं। पगाई भद्दे आए, पगाई विनीय आए, साणु कोसी आए, अमत्सरी आए। प्रकृति से भद्दर होना, भला होना, किसी का बुरा नहीं करता लेकिन भला करने के लिए सदा तैयार रहता है। कोई उसके साथ भला बुरा करता है तो उसको क्षमा कर देता है। ऐसे लोगों को भद्दर प्रकृति का कहा जाता है। प्रकृति से विनम्र हैं, अहंकार से दूर रहते हैं ऐसे लोग। साणु कोशियाए दिल में दया भाव है, और अमत्सरियाए किसी से ईर्ष्या डाह नहीं करते। तो इन 4 कारणों से जीव मनुष्य आयु का बंद कर लेता है। देव आयु के 4 कारण सराग संयम, संयमा संयम, बाल तप, अकाम निर्जरा। सराग संयम साधु जीवन, साधु जीवन पाला जा रहा है राग द्वेष को क्षय करने के लिए। लेकिन राग द्वेष को जब तक उदय भाव में है तब तक सराग है। जब जे बीत राग में चला गया तो बीतराग संयम, तो बीतराग संयम वाला आयु का बंद नहीं करता। सराग अवस्था में ही आयु का बंद होता है। वैसे पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, चौथा, पांचवा, छठा, इन गुणस्थानों में आयु का बंद होता है। छठे गुणस्थान में प्रारंभ हो जाए तो 7वें गुणस्थान में आयु का बंद का समापन हो सकता है, लेकिन 7वें गुणस्थान में आयु के बंद का प्रारंभ नहीं होता। तो बताया जाता है सराग संयम में आयु का बंद हो तो देव आयु का, संयमा संयम श्रावक वृत्ति में आयु का बंद हो तो देव आयु का, बाल तप जो मिथ्यात्व अवस्था में नाना प्रकार की तपस्याएं करते हैं वे भी देव आयु का बंद कर लेते हैं। अकाम निर्जरा जब बिना इच्छा के कष्ट सहते हैं तो उससे अकाम निर्जरा होती है। ऐसे जीव भी देव आयु का बंद कर लेते हैं। देव आयु का बंद करना बड़ी बात नहीं है। भगवान ने कहा पहले 2 तो बीतराग वाणी के आराधक हैं, दूसरे 2 जो हैं वो आराधक नहीं है, बाल तप और अकाम निर्जरा वाले। तो इन 4 कारणों से देव आयु का बंद होता है। तो इस प्रकार नरक आयु, त्र्यंच आयु, मनुष्य आयु, देव आयु, नरक आयु बांधनी है तो नरक आयु का उदय होगा, नरक भव मिलेगा। त्र्यंच आयु बांधनी है तो त्र्यंच गति में जाना पड़ेगा। मनुष्य आयु बांधनी है तो मनुष्य भाव, देव आयु बांधनी है तो देव गति की प्राप्ति होगी।
जिससे ये कर्म भोगे जाते हैं। अब इसके आगे नाम कर्म आएगा, जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताणं नमो